हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बलिया ब्रांड एजुकेशन। तो आज स्टूडेंट हम लोग सेट का एक्सरसाइज 1.3 करेंगे एनसीईआरटी से। ठीक है, तो मैं पहला दूसरा क्वेश्चन लिख दिया हूँ। ठीक, इसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग करेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको भरना है सबसेट और नॉट सबसेट, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, आपको सबसेट है या नहीं है उसको भरना है। तो अगर सबसेट है तो ऐसा साइन लगाएंगे, ये सबसेट का साइन है। और सबसेट नहीं है तो सबसेट बना के इसको कट कर देंगे तिरछा। तो ये हम लोग करेंगे। अब सबसेट आप पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ाया है कि सबसेट्स क्या होता है, आई होप आपने पढ़ा होगा। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। क्या है, 2 3 4 एक सेट है ये। ठीक, अगर इसका सारा का सारा एलिमेंट इसमें है तो ये क्या कहलाएगा, सबसेट कहा जाएगा। तो देखो 2 है, 3 है, 4 भी है, तो सारा का सारा एलिमेंट यदि किसी अदर सबसेट में सेट में हो जाए तो इसका मतलब ये क्या है, इसका सबसेट है। ठीक है, मतलब इसका सारा एलिमेंट इसमें है। ठीक है, इसका सारा एलिमेंट इसमें नहीं ना है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम सुपर सेट नाम दे सकते हैं। ठीक है ना, सुपर सेट। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे क्या है बी सी डी, यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ पे नहीं है, तो क्या इसको सबसेट कहेंगे। सारा का सारा एलिमेंट होना चाहिए ठीक अगले सेट में, तो इसका सारा का सारा एलिमेंट नहीं है, कुछ ही एलिमेंट है, बी और सी है, इसके कारण ये सबसेट नहीं हो रहा है। तो सबसेट का साइन लगा के काट देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के क्लास 11th के स्टूडेंट का ये सेट है। ठीक है, और ये क्या है, एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल। तो ये बताइए आपके स्कूल का सेट है, तो आपके स्कूल में सारे के सारे स्टूडेंट आ जाएंगे। ठीक, 1 to 12 तक के सारे स्टूडेंट आ जाएंगे। लेकिन क्लास 11th में ये बताइए, क्लास 11th का सेट अगर रखा जाए तो स्कूल के सारे स्टूडेंट के साथ वो सब सेट होगा कि नहीं। तो भाई 11th क्लास स्कूल ही का ना स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो सारे के सारे 11th क्लास के स्टूडेंट स्कूल के स्टूडेंट के साथ क्या कहलाएंगे, सबसेट कहलाएंगे, क्योंकि स्कूल में वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसेट है। ठीक, यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन अ प्लेन, एक्स क्या है, सर्कल, सारे के सारे सर्कल्स का कलेक्शन है एक प्लेन पे, मतलब बोर्ड पे, 2 डायमेंशनल को प्लेन कहा जाता है। एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। तो ये बताइए, ये बाउंड्री लगा दिया कि एक ही यूनिट 1 यूनिट के सर्कल इसमें है। ठीक है ना, मतलब 1 यूनिट, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर जो भी। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे, तो सारे के सारे सर्कल में क्या आ जाएंगे, 5 सेंटीमीटर रेडियस के आ जाएंगे, 10 भी आ जाएंगे, 20 भी आ जाएंगे, 1000 भी आ जाएंगे। तो ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट नहीं है, तो नॉट सबसेट। अगर ये पहले रहता, ये बाद में रहता, तो क्या हो जाता, सबसेट हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन अ प्लेन, यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल से, सारे के सारे ट्रायंगल का कलेक्शन है यहाँ पे प्लेन में। यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल अलग पॉलीगॉन हो गया, ट्रायंगल अलग है, रेक्टेंगल 4 साइड वाला हो गया 3, तो ऐसे ये नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहाँ पे देखिए, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, एक्स क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में ही ना इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, इसका सबसेट है। ठीक है, इट इज द सबसेट। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और यहाँ पे देखो इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर में क्या आ जाएगा, 2 4 6 ये सब आएंगे। ठीक, यहाँ पे क्या है, एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5। तो ये बताइए पूरा का पूरा इवन नंबर इसमें आ रहा है कि नहीं, तो सबसेट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रू फॉल्स बताना है आपको। तो ट्रू फॉल्स बताना है, तो देखिए यहाँ पे साइन वगैरह सब दिया, बस ट्रू है कि फॉल्स। ए कामा बी सबसेट, नॉट सबसेट बी सी ए, तो देखिए ए है, इसमें है, बी भी है, तो सबसेट है ना जी। देखो सबसेट है लिखा है कि नॉट सबसेट, तो गलत हो गया, फॉल्स हो गया ये। ठीक, दूसरा ए कामा ई, एक्स सच दैट एक्स इज वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, वॉवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट में ये 5 हो गए। तो देखो ए भी है, ए भी है, ई भी है, ई भी है, तो ये तो सबसेट हो गया ना, तो ये ट्रू है भाई। ठीक है, थर्ड नंबर 1 2 3 सबसेट हो गया कि नहीं इसका, तो देखो 1 है, 1 है, 2 है,
सॉरी 3 है, 3 है, 2 इसमें नहीं है, तो 2 नहीं है तो ये सबसेट लिखा है, और चूंकि ये सबसेट नहीं है तो ये हो गया फॉल्स। ए देखो यहाँ पे ध्यान देना है कि ए इसका सबसेट है कि नहीं। तो देखो कभी भी एक सेट ही सबसेट होता है, एलिमेंट सबसेट नहीं होता, ये ध्यान देना है आपको, ठीक। तो सबसेट सेट है, और इसमें देखिए एलिमेंट इसका है तो ये सबसेट है, ये ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो वही चीज़ को दोहराया, बस ये साइन अलग है। यहाँ पे सबसेट का साइन था, यहाँ पे बिलोंग का साइन था। बिलोंग का मतलब होता है कि एलिमेंट उसमें है कि नहीं, ठीक। इसका मतलब देखो ये ऐसे अगर लिख दिया, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ठीक। ये बिलोंग का मतलब देखो जैसे ए बिलोंग ए बी सी, ए एलिमेंट ए बी सी में है, ठीक है, बिलोंग कर रहा है। लेकिन जैसे ये हम ऐसे लगा दिए तो इसका मतलब ये सेट हो गया। और सेट बिलोंग कब करेगा, जब ऐसे रहेगा, देखो मिडिल ब्रैकेट में ऐसे रहेगा, ठीक, क्योंकि ये बिलोंग एलिमेंट को दिखाता है, ना कि सेट को दिखाता है। ये बिलोंग कह रहा है कि ये एलिमेंट है, और ये एलिमेंट सेट के अंदर आपके होने चाहिए। तो इस प्रकार से अगर रहेगा तो अब इसको कहेंगे कि बिलोंग करेगा, और इस प्रकार से अगर नहीं रहेगा मिडिल ब्रैकेट में ए, तो इसको क्या कहेंगे कि बिलोंग नहीं करेगा। तो ये क्या है, ये बिलोंग करेगा नहीं करेगा, तो ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगला 6 नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है, लेस देन 6। तो लेस देन 6 में क्या क्या नेचुरल नंबर आएंगे भाई, इवन, तो 2 आएगा, 4 आएगा, ठीक है, इन आएगा 2 और 4। इधर एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो 36 को कौन कौन नेचुरल नंबर डिवाइड करेंगे, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 5, 6 करेगा। तो 6 करेगा तो क्या लेना है, डिवाइड्स 12 भी करेगा, ठीक। तो ये देखिए इसका एलिमेंट है कि नहीं, 2 है 4 है, 2 है 4 है, तो है ही भाई, ये सबसेट है, ट्रू है ये भी, ठीक है ना। बस देख लेना आपको हाँ है कि नहीं। अब अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले हम लोग जानते हैं कि पावर सेट क्या होता है, ठीक है। पावर सेट देखिए क्या होता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। माने अगर कोई एक सेट है ए, ठीक, तो उसका सबसेट हम फाइंड कर लेंगे कितने सबसेट हैं, और उन सबसेट्स का अगर कलेक्शन कर दें तो वो पावर सेट कहलाता है। कलेक्शन मतलब उसको मिडिल ब्रैकेट में सब के सब सबसेट्स को रख दें तो वही क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक, देखो पावर सेट को पी ए से दिखाते हैं, ठीक है। ए 1 2 दो एलिमेंट है आपके यहाँ, तो सबसेट इसके क्या आ जाएंगे, तो सबसेट एक तो 5 होता है, सबसेट का नल सेट होता है सबसेट 5, 1 हो गया, 2 हो गया और 1 2 हो गया, 4 मिल गए। अब इनका अगर हम मिडिल ब्रैकेट में कलेक्शन कर देते हैं तो इसी को पावर सेट ऑफ ए कहा जाता है। जितने संख्या में सबसेट्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ पावर सेट्स, मतलब पावर सेट्स की संख्या जो होती है इसी के बराबर हो जाती है, ठीक है, 2 का पावर n के बराबर हो जाती है। जो संख्या इसमें होती है, एलिमेंट्स, नंबर ऑफ पावर सेट नहीं कहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, कोई भी ए अगर सेट है तो उसके लिए एम क्या होगा, एलिमेंट होगा, सेट का एलिमेंट होगा, तो ये पावर सेट है। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने सोचा कि ये बता दूँ आपको, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे, ठीक है। डिटेल में हम लोग एक एक एक्सरसाइज करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट करेंगे। आप लोग बने रहिए और लेक्चर्स को देखिए, समझिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा, ठीक है ना। और शेयर वगैरह भी करते रहिए और अपने फ्रेंड्स से, ठीक है, ताकि सबका हेल्प हो सके। क्वेश्चन नंबर 3 और बुक साथ में लेके आप बैठे रहिए, ठीक है, देखते रहिए। इसमें दिया है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये है ए। आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो सारा का सारा करने लगेंगे। अगर मैं पूछूं आपसे कि ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं तो आप कितने बताएंगे, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स कहेंगे। अगर आप 5 एलिमेंट्स कह रहे हैं तो आप गलत हैं,
ठीक है, कितने एलिमेंट्स होंगे, 1 2, और ये देखिए मिडिल ब्रैकेट में दोनों है तो इसको मिला के 1 एलिमेंट, इट इज टेकन एज 1 एलिमेंट, इसको एक एलिमेंट कहेंगे। मतलब इस सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है। अगर कोई सेट के अंदर कोई एलिमेंट 3 हो 4 हो 5 हो, अगर वो मिडिल ब्रैकेट के अंदर हो जाता है और वो कामा से क्या हो, बटा हो, तो उसको क्या कहते हैं, एक एलिमेंट आप मानते हैं। ठीक है, तो ये कितना, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि 3, 4 क्या सबसेट है ए का, यहाँ पे आपको समझना है, बहुत ध्यान दे के आप समझेंगे तब आपको मतलब आएगा। ठीक है, क्या ये इसका सबसेट है कि नहीं, तो आप जानते हैं कि कोई सेट ही सबसेट होता है। और देखिए कि ए का ये एलिमेंट है कि सबसेट है, ये हमको बताइए। देखिए ए हम अगर लिख रहे हैं ऐसे 1 2 3 4 5, तो देखिए ये इसका एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये मिडिल ब्रैकेट में कामा के साथ बटा है, ये एलिमेंट है। और जब ये एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट क्या, एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होगा। एलिमेंट क्या करता है, बिलोंग करता है या फिर नॉट बिलोंग करता है, सबसेट नहीं होता है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे ये एलिमेंट है तो सबसेट आप इसको नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना था कि इनकरेक्ट है कि करेक्ट है। तो ये क्या है, इनकरेक्ट है, मतलब फाल्स है। क्या बोलेंगे, फाल्स है, इनकरेक्ट है, आपको यही बताना था। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे आपको आने लगेगा। ठीक है, थोड़ा आपको डिस्टिंग्विश करना है कि एलिमेंट है कि सबसेट, मतलब एलिमेंट है कि सेट है, और तब उसको कंपेयर करेंगे, हाँ ये एलिमेंट है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये पूरा एलिमेंट है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और यहाँ पे देखिए इसी को बताया 3 और 4 को कहा है कि बिलोंग कर रहा है ए में, तो भाई एलिमेंट तो बिलोंग करता है ना। तो देखिए ये पूरा का पूरा एलिमेंट की तरह इसमें है कि नहीं, तो एलिमेंट बिलोंग करता है, इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है बच्चों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है, मतलब ये सही है, ये गलत है। ठीक है, और थर्ड में आ जाइए। अब देखिए अब आएगा मजा यहाँ पे आपको। यहाँ पे देखिए जब भी कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट, अगर उसमें मिडिल ब्रैकेट तुम लगा दोगे तो वो क्या कहलाएगा, सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेट। और सेट किसी का भी सबसेट होता है, किसी सेट का सबसेट होता है सेट। ठीक है, ये ध्यान देना आपको। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि 3, 4 आपको इस प्रकार से ए का क्या है, ये एलिमेंट है, एलिमेंट में हमने क्या लगा दिया, मिडिल ब्रैकेट लगा दिया, तो ये क्या हो गया, सेट हो गया। आ सेट इस एलिमेंट में क्या है, सबसेट है। मतलब ए में ये एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। क्यों, इसका जब हम सबसेट लिखेंगे तो सबसेट क्या लिखेंगे, एक 5 लिखेंगे, इसका सबसेट 1 लिखेंगे, मिडिल ब्रैकेट लगा के 2 लिखेंगे। एलिमेंट्स में क्या करते हैं, मिडिल ब्रैकेट लगाते हैं। सबसेट लिखते समय क्या करते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स में क्या लगा देते हैं, मिडिल ब्रैकेट, एक हो जाता है नल सेट। ठीक, तो देखिए ये एलिमेंट है 3, 4, ये एलिमेंट है, एलिमेंट में मिडिल ब्रैकेट लगा दिए तो ये सेट हो गया। और ये क्या है, सबसेट है किसका, ए का। आया समझ में। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक, थोड़ा सा ध्यान देंगे अच्छे से आपको समझ में आने लगेगा हर बात है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 1 बिलोंग ए। 5 में क्या है, 1 सबसेट ए। 6 में क्या है, 1 2 5 इज द सबसेट ऑफ ए। 7 में क्या है, 7 थोड़ा नीचे में लिख रहा हूँ, 7 1 2 5 बिलोंग ए। 8 में क्या है, 1 2 3 सबसेट ए। 9 में क्या है, 5 बिलोंग ए। 10 में क्या है, 5 सबसेट ए। और 11 में क्या है, ये रहा आपका। देखिए तो ये बताइए स्टूडेंट्स कि 1 बिलोंग कर रहा है ए में कि नहीं। 1 एक एलिमेंट की तरह है, एलिमेंट इसमें है कि नहीं। तो देखिए ए में एलिमेंट ए है ना, 1 है ना। ठीक, तो ये एलिमेंट है भाई, ए का 1 क्या है, एलिमेंट। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे
ठीक, यहाँ पे हम देखते हैं कि अगले में वन सबसेट है कि नहीं, तो बताइए। हम पहले ही कह चुके हैं एलिमेंट सबसेट नहीं होता है, सेट सबसेट होता है। तो अगर एलिमेंट में हम मिडिल ब्रैकेट लगाते तब ना इसका सबसेट होता है जी। मिडिल ब्रैकेट है या नहीं, तो सबसेट कहाँ से हो गया, गलत हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 1 1 2 2 5 अलग। देखिए ये एलिमेंट तीनों हैं कि नहीं, हाँ है। एलिमेंट में मिडिल ब्रैकेट लगा है, हाँ लगा है। ये हो गया सेट। सेट सबसेट होता है कि नहीं, होता है, हो गया। क्लियर, इजीली। यहाँ देखिए 1 2 5 एलिमेंट है, एलिमेंट है कि नहीं, देखिए एलिमेंट है। एलिमेंट में मिडिल ब्रैकेट का सेट हो गया, सेट बिलोंग करता है, गलत हो गया। सेट, सेट क्या होता है, सबसेट होता है, बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। 8 नंबर 1 2 3 1 2 और 3 3 एलिमेंट है जी, कैसे इसको सेपरेट कर लोगे, सबसेट होगा, गलत हो जाएगा। 3 अलग एलिमेंट है ये नहीं, 3 4 मिला के एगो एलिमेंट है, इसको अलग कैसे कर सकते हो, गलत हो गया। 5 बिलोंग ए, 5 ए में है कि नहीं, तो ये बताइए कि 5 एक एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट है ना। एलिमेंट ए में है कि नहीं, 5 एलिमेंट है, नल सेट है ना। 5 क्या कहते हैं, नल सेट, इसको नल कहते हैं। तो नल सेट किसी में भी बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करेगा, ठीक है ना। 5 सबसेट, 5 सबसेट ए का होगा कि नहीं, देखिए 1 मिनट यहाँ पे आपको समझना है। 5 को एलिमेंट की तरह ले रहा है तो यहाँ पे नहीं होगा। 5 को अगर एलिमेंट की तरह ले रहा है, अच्छा 5 सबसेट है कि नहीं ये का, तो 5 सबसेट है, एलिमेंट नहीं होगा। एलिमेंट होने के लिए इसके अंदर होना चाहिए, एलिमेंट होने के लिए अंदर होना चाहिए, गलत है, नहीं होगा। 5 सबसेट होगा ये का, क्यों होगा, क्योंकि भाई 5 एक नॉन सेट होता है, नॉन सेट सबका क्या होता है, सेट हो, सबसेट होता है, तो ये होगा, ठीक है ना। मतलब 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, इसीलिए 5 यहाँ पे हो गया। लेकिन 5 में ही मिडिल ब्रैकेट लग गया तो 5 एगो एलिमेंट हो गया। एलिमेंट जब हो गया तो एलिमेंट सबसेट होता है जी, गलत हो गया। ठीक, वैसे भी ये है नहीं, अंदर रहता तो हो जाता, नहीं है, नहीं हो रहा है, गलत हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। ये आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना पड़ेगा इस पर। ठीक, इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं। यहाँ तक कि मेंस वगैरह तक क्या करता है, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को बनाता है, ठीक, जिसमें बच्चे फंस जाते हैं। ठीक, आगे के एक्सरसाइज में, आगे के एक्सरसाइज में, लेक्चर्स में हम आगे मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिलेबस के कराएंगे। ठीक, इससे हट के क्वेश्चन नंबर 4, अगर राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक, क्या करेंगे, सारा का सारा सबसेट्स लिखेंगे दिए गए सबसेट्स का। तो पहला क्या दिया है, पहले में दिया है ए, तो इसके क्या लिखने हैं, सबसेट्स। तो एक ही है तो कितने सबसेट्स होंगे, तो 2 का पावर 1 मतलब 2 ठे, तो एक क्या हो गया, 5 हो गया, एक अपने आप हो गया। ठीक है, 2 ठे। दूसरा क्या करेंगे, तो दूसरा ए कामा बी, इसके कितने होंगे भाई, तो कितने सबसेट्स होंगे इसके, तो एक 5 हो जाएगा, एक ए हो गया, सबके सब लिखने हैं, बी हो गया, ए कामा बी हो गया। 2 का पावर 2 होगा, कितना होगा, 2 का पावर 2 मतलब 4 होंगे, 4 देख लिए, 1 2 3 4। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 2 3, ठीक है, तो इसमें कितने होंगे, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब 2 के पावर कितने हो जाएंगे, 3, 8 होगा। ठीक, 2 3 1 2 2 3 2 3 3 1, और क्या आ जाएंगे, 1 2 3, काम कर लीजिए, 8 हो गया ये भी। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्या, 5 है। 5 के कितने सबसेट्स बन जाएंगे, तो 5 के क्या हो जाएंगे, 2 देखो कोई भी एलिमेंट्स का 2 होंगे, तो 5 के कितने हो जाएंगे, आपके 5 एलिमेंट नहीं है जी, नल सेट है, तो ये नल सेट का कितना हो जाएगा जी, अपने आप ही होगा, खाली 5 का 5 हो जाएगा, 1 होगा। नल सेट है, खाली है, 0 है, 2 का पावर 0 क्या हो जाएगा। नल सेट का मतलब एलिमेंट कितना, एलिमेंट 0 है, एलिमेंट 0 है तो 2 का पावर 0 कितना, 1, मतलब एक ही इसका 5 अपने आप का ही क्या होगा, सबसेट होगा केवल, ये आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू 5। अब ए इज इक्वल टू 5, कोई सेट क्या है, नल सेट है, तो उसके पावर सेट कितने होंगे, तो ये आपको बताना है पावर सेट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 5, पावर सेट ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? यदि ए इज इक्वल टू क्या है 5 है, तो ए इज इक्वल टू 5 है तो इसके कितने सबसेट्स हैं? तो सबसेट्स कितने हैं? ए का सबसेट, सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए का सबसेट कितना हो जाएगा? केवल एक ही होगा, क्या हो जाएगा? 5। सबसेट ऐसे लिखते हैं इसका, ठीक। 5 का सबसेट 5 है और 5 का सबसेट 5 है तो इसका पावर सेट बताने के लिए, तो मैं अभी बताया कि पावर सेट बताने के लिए क्या कर देते हैं, जितने भी सबसेट्स होते हैं उसको मिडिल ब्रैकेट में रख देते हैं। तो ये हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? मिडिल ब्रैकेट में 5 हो जाएगा, ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल्स के रूप में आपको लिखने हैं, ठीक है। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। तो देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 1 क्या है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग आर, एक्स बिलोंग आर करें और ये आपका इस तरीके से होना चाहिए। तो इसको इंटरवल में आपको लिखना है। इंटरवल मैंने बता रखा है कि देखिए यहाँ पे लेस एक्स क्या है, छोटा है, बराबर भी है। यहाँ पे क्या है, -4 से बड़ा है, एक्स बड़ा है, क्या है, और बराबर नहीं है, यहाँ पे बराबर का साइन नहीं। तो आपको इंटरवल में लिखना है ना, तो यहाँ पे क्या है, ओपन है, यहाँ पे क्या है, ओपन इंटरवल है, यहाँ पे क्या है, क्लोज इंटरवल है। तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ये? तो इसको इंटरवल में लिखना है तो ओपन इंटरवल -4, ठीक, -4, और देख रहे हो -4 से बड़ा है, 6 तक है, तो कामा 6। यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगेगा। क्लोज इंटरवल कैसा लगाया जाता है ऐसे, तो आपको ये साइन हो जाएगा, दिस इज द इंटरवल ऑफ दिस सेट। सेट का इंटरवल में लिख रहे हैं हम, ठीक है, गिवन कंडीशन पे। दूसरा क्या है भाई, तो दूसरा कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग आर और एक्स इज ग्रेटर देन -12। एक्स क्या है, ग्रेटर देन -12, इक्वल टू नहीं है, -12 से बड़ा है और 10 से -10 से छोटा है, ठीक है। तो ओपन इंटरवल दोनों पे है, इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल लगा देंगे, बुक में देखिएगा, ठीक है। तीसरा क्या है बच्चों, तो तीसरा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग आर एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 बट लेस देन 7। तो यहाँ पे ग्रेटर आर इक्वल टू है तो ये आपका क्लोज इंटरवल का साइन लग जाएगा, और 7 से लेस है तो लेस के लिए ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल। 4 नंबर, तो 4 नंबर क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग आर, एक्स क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 से बड़ा है और बराबर भी है तो क्लोज इंटरवल, और 4 से छोटा है और बराबर भी है तो क्लोज इंटरवल। ये रहा आपका इंटरवल्स में आपका रिप्रेजेंटेशन सेट का। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। दिए गए इंटरवल को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो यही ऐसे दिया होगा, आपको सेट में लिख देना है। तो एक में कर दे रहा हूँ, केवल आप अगला सब कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 7 का, देखिए यहाँ पे ओपन इंटरवल है ना, तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग आर, रियल नंबर होगा, ठीक, रियल नंबर होगा। और जहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -3, इक्वल टू नहीं है, क्यों, ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल पे ऐसा लगता है, यहाँ भी ओपन इंटरवल है, लेस देन 0। ये हो गया आपका, सिंपल है कि नहीं। अगला क्या है, 6 और 12 है, ठीक। तो वही ऐसे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग आर, एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, देखो क्लोज इंटरवल है तो बराबर लगाएंगे, 6 लेस देन आर इक्वल टू, हो गया 7 नंबर। ये रहा 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, अगला इसका जो बचा है आप कर लेंगे अपने से, ठीक है। 8 में क्या कर रहा है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। क्या यूनिवर्सल सेट, तो देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल का मतलब ये जानते हैं आप, क्या है, पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड। तो ऐसे सेट जो क्या हो, किसी न किसी के अंदर समाया हो, जैसे अर्थ है, अर्थ क्या है, किसके अंडर में आता है, सोलर सिस्टम के अंडर में आता है। सोलर सिस्टम किसके अंडर में आता है, सूर्य के अंडर में आता है, मैंने गैलेक्सीज के अंडर में आता है, गैलेक्सी। तो इसी तरह क्या है, गैलेक्सी एक यूनिवर्स में आता है। तो इसी तरह से एक सेट का बता देना यूनिवर्स किसके अंदर में आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर पहले में क्या दिया है, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। तो ये बताइए राइट ट्रायंगल्स क्या है, ट्रायंगल के नहीं भाग है भाई,
राइट ट्रायंगल्स क्या है, ट्रायंगल के ही भाग है, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, ट्रायंगल। ट्रायंगल में ही राइट ट्रायंगल समाये हुए हैं, तो ये रहा यूनिवर्सल सेट। ठीक, दूसरा इसका तो सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल भी क्या होगा, इसका यूनिवर्सल सेट भी क्या होगा, पूरा का पूरा ट्रायंगल होगा। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गिव है द सेट A इज इक्वल टू 1 3 5, B इज इक्वल टू 2 4 6, C इज इक्वल टू 0 2 4 6 8, विच आर द फॉलोइंग मे बी कंसिडर एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द थ्री सेट्स A B C। ठीक, A B C सबके लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा, तो इसका मतलब कि इन सारे के सारे का क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए ऐसा सेट। ठीक, सबको रखना चाहिए, तो देखिए 1 2 3 को रख रहा है, 2 4 6 को भी रखना चाहिए, ठीक, 8 को भी रखना चाहिए और 0 को भी रखना चाहिए। तो आप ध्यान देंगे कि थर्ड वाला जो है, थर्ड में क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड, 9 का ऑप्शन नंबर थर्ड क्या कर रहा है, 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें देखिए सेट ए के भी सारे के सारे एलिमेंट है 1 3 5, हाँ है। फिर इसके भी है 2 4 6 यहाँ ये भी है। अगले का 0 2 भी है, 4 हाँ है, 6 है, 8 है। तो ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा आपका इन तीनों ए बी सी सेट के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने आज एक्सरसाइज 1.3 पढ़ा। ठीक है, इसी में पावर सेट और यूनिवर्सल सेट के बारे में जाना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद वेन डायग्राम पढ़ने के बाद लेक्चर्स में एक्सरसाइज 1.4 हम लोग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।